अगर आपके आईफोन पे कोई भी कॉल या फिर नोटिफिकेशन रिसीव होने पर अगर एलईडी फ्लैश अलर्ट काम नहीं कर रहा तो इन सेटिंग्स को जरूर चेंज करना। एलईडी फ्लैश अलर्ट काम करने लग जाएगा। अब बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एलईडी फ्लैश अलर्ट की सेटिंग्स तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज चेक करनी है कि फोन का जो फ्लैश है वो काम भी कर रहा है या फिर नहीं। अब इसे कैसे चेक करना है? सबसे पहला तरीका है कि कंट्रोल सेंटर में जाके टॉर्च वाला ऑप्शन जो है ऑन कर दीजिए और इस तरीके से फ्लैश काम कर रहा है या नहीं आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे केस में आप देख सकते हो टॉर्च जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो फ्लैश काम कर रहा है। अगर आपके केस में फ्लैश ऑन नहीं हुआ तो एक बार जो है फोन को रीस्टार्ट करके चेक कर लेना, हो सकता है कोई बग हो। अगर उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है तो हार्डवेयर इशू हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको नियर बाय स्टोर पे जाके जो है फोन को चेक कराना पड़ेगा। अब समझो टॉर्च के साथ फ्लैश काम कर रहा है, लेकिन किसी एप्लीकेशन के साथ ये चीज काम कर रही है या नहीं वो भी देखना होगा। तो यहाँ पे हम कैमरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे और ऊपर जहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है उस पर टैप एंड होल्ड करेंगे और इसे ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन के साथ जो फ्लैश है वो काम कर रहा है या फिर नहीं। अब देखो बहुत सारे लोगों को एक इशू यहाँ पे फेस हो सकता है कि फ्लैश तो काम कर रहा है फोन का, लेकिन कॉल आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है, बस उस टाइम पे फ्लैश जो है काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद, ऑडियो एंड विजुअल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे फ्लैश फॉर अलर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। बस ये पर्टिकुलर सेटिंग जो है लोग ऑन करते हैं और सोचते हैं कि कॉल या फिर नोटिफिकेशन आने पे जो है ये एलईडी फ्लैश जो है काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सिर्फ ये पर्टिकुलर सेटिंग ऑन रखी है तो ये फ्लैश नोटिफिकेशन पे काम नहीं करेगा। आपको अगली स्टेप करनी क्या है? जो नीचे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लैश वाइल अनलॉक्ड, उसे ऑन करना है, और फ्लैश इन साइलेंट मोड, इसे ऑन करना है। अब इन दोनों सेटिंग्स को जैसे ही आप ऑन करते हो तो भले ही आपका फोन लॉक्ड है या फिर अनलॉक्ड है, फोन साइलेंट पे है या जनरल पे है, आपको कोई भी कॉल या फिर नोटिफिकेशन रिसीव होता है उस सिचुएशन में एलईडी फ्लैश अलर्ट काम करेगा। तो इन दो सेटिंग्स को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पे ऊपर जो है आपको कुछ नए ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो है एलईडी फ्लैश। अगर आपको सिर्फ एलईडी फ्लैश अलर्ट चाहिए तो पहला ऑप्शन चूज करना। ये जो दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन का, स्क्रीन जो है थोड़ी सी ब्लिंक करेगी जब आपको कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन आता है, तो वो इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो वो आप स्क्रीन के लिए सेट करके रख सकते हो। अगर आपको एलईडी फ्लैश अलर्ट और स्क्रीन अलर्ट दोनों चाहिए तो आप बोथ, ये वाला जो ऑप्शन है वो सेट कर सकते हो। अब ये पर्टिकुलर सेटिंग आप आपके हिसाब से रख देना, बस नीचे के जो दो सेटिंग्स है उन्हें जरूर ऑन करना। अब सारी सेटिंग्स आपने सही तरीके से की है, लेकिन उसके बाद भी एलईडी फ्लैश अलर्ट अगर काम नहीं करना तो एक चीज हो सकती है कि कंट्रोल सेंटर में आके ये चेक करना कि कहीं फोन डीएनडी मोड पे तो नहीं है, क्योंकि अगर डीएनडी मोड ऑन होगा तो उस सिचुएशन में भले ही आपको कॉल या फिर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, एलईडी फ्लैश अलर्ट काम नहीं करेगा। जैसे ही आप डीएनडी मोड को बंद कर देते हो या फिर ऑफ कर देते हो, एलईडी फ्लैश अलर्ट काम करने लग जाएगा। अब डीएनडी मोड बंद करने के बाद भी अगर एलईडी फ्लैश अलर्ट काम नहीं कर रहा तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो चीज हम हमेशा ट्राई करते हैं कि फोन को एक बार रीस्टार्ट या फिर रीबूट करके देखते हैं, वो करना। क्योंकि जब आप फोन को रीस्टार्ट करते हो तो कोई छोटा मोटा बग अगर होता है वो यूजुअली तो हट जाता है। तो एक बार फोन को रिस्टार्ट करके देखना कि एलईडी फ्लैश अलर्ट काम कर रहा है या फिर नहीं। अगर उसके बाद भी काम नहीं कर रहा होगा तो एक और चीज आपको करनी है कि आपको सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आके आप जैसे ही जनरल में जाते हो, यहाँ पे आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है या नहीं वो चेक करना है। और जैसे ही आपको कोई अपडेट आया होगा तो एक बार फोन को अपडेट जरूर कर देना। हो सकता है कोई बग हो जिसकी वजह से एलईडी फ्लैश अलर्ट काम नहीं कर रहा है। ओएस अपडेट करने के बाद वो बग जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो गाइज यही सारी चीजें हैं जो आपको चेक करनी है अगर एलईडी फ्लैश अलर्ट काम नहीं कर रहा है तो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, अगर आप ये सारी चीजें सही तरीके से करते हो तो फ्लैश अलर्ट काम करने लग जाएगा। तो ये चीज जरूर ट्राई करना। अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। वैसे ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।